हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। अब हम एक्सरसाइज 2.3 में सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हमें बताना था कि ये कोई पॉलिनोमियल है और इससे डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो सेम क्वेश्चन, सिंस जीरो ऑफ जी एक्स इक्वल टू कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, या ऐसे लिख लिए जीरो ऑफ जी एक्स, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा तभी हम जीरो निकाल पाएंगे। तो x इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, तो इसको क्या करें, पुटिंग इन px में पुट कर दें। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हम क्या कहता है कि इसको px में पुट करेंगे, जितना बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो p की और वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, a। अब यहाँ पे पुट किया तो a x जो है a, तो a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह आप a रखेंगे तो ये माइनस a पहले से और a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x जो है a रखे तो 6 इंटू a माइनस a, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा 6a माइनस a, तो a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो बचा। 6a माइनस a हो जाएगा हमारा 5a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि चेक वेदर कि 7 प्लस 3x, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 12 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। तो 12 का 4 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है, और 12 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब 12 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो चेक करना है कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम यहाँ से x की वैल्यू, जो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब x की वैल्यू जो भी आए उसको यहाँ पुट कर दें। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं। फैक्टर तभी होगा जब वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखिए, सिंस जीरो ऑफ 7 प्लस 3x इक्वल टू क्या आएगा, यहां से x आएगा -7/3, क्योंकि हमने 7 को इधर भेजा तो -7 और 3 नीचे आएगा -7/3। इसको क्या करें, पुटिंग इन इसमें इन 3x क्यूब प्लस 7x। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को हम इसमें पुट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये px हमारा पॉलिनोमियल, px दिया है 3x क्यूब प्लस 7x, तो p की जगह पुट कर रहा है -7/3, तो हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 7/3 नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से बन जाए 49 और 49 इंटू 7 343। तो ये आएगा -343, क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, और नीचे आएगा 27 प्लस -49/3, तो ये 3 9 जा कट जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आएगा 9। देखिए बच्चों, मैं इधर कर रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 9, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। 9 1 जा 9 और 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -343, 3
3 जा 9, 3 बार जा रहा तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 और 2 14। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 343 और 147, 7 3 10, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 3 1 4, ये हो जाएगा -490/9। ये कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो दिस इंप्लाइज दैट px, या कह सकते हैं 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ px, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बच्चों नोट करिए। देखिए हमारा बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 11 पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। हमारा आएगा एग्जाम्पल्स हम बात कर रहे हैं इसमें 11, एग्जाम्पल 11 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 11 में हमारा है ये पेज नंबर 40 पे, पेज 40 पे, ये पेज 40 पे। बच्चों देखिए 11 में पूछ रहा है कि आप एग्जामाइन whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हैं बच्चों। देखिए एक पॉलिनोमियल हमारा दिया है ये, और एक पॉलिनोमियल दिया हमारा ये कह रहा है कि आप पता करिए कि x plus 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। बच्चों मैं आपको फैक्टर थ्योरम आपको मैंने बताया, तो फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो पॉलिनोमियल डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, वो फैक्टर होगा। दो कंडीशन मैंने बताया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर उसका 0 आएगा, और अगर सेकंड उसकी कन्वर्स बात करें तो किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवाइजर है वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो इसको करते कैसे हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सिंस 0 ऑफ x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 को हम 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू आया -2 आया, तो इसको हम मान लेते हैं px। ठीक है, सिंस px इक्वल टू हमारा दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको क्या करें, इसको हम कर दें पुटिंग इन px और यूज कर लें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, नहीं सॉरी फैक्टर थ्योरम। अब हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि वो पूछ रहा है। वहां पे हम 0 के बराबर नहीं करते थे, अब यहां 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा ये क्या है, फैक्टर थ्योरम देख रहे हैं
p कितना रखें -2, x की जगह -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8, माइनस का क्यूब करेंगे तो पक्का माइनस आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव में इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू -2 तो -10 प्लस 6 -8 और -10 -18 और 12 और 6 18, यह आया 0 के बराबर। हियर रिमाइंडर इज 0, this implies that 2x plus 4, this implies that x plus 2 is factor of किसका px का, जो हमने px पॉलिनोमियल माना है, इसका मतलब x plus 2 इसका फैक्टर होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। यहां से हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं सिंस इसको gx मान लेते हैं सेकंड पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो gx दिया है हमारा 2x प्लस 4, तो 0 अब आपने निकाला है कि 0 ऑफ x प्लस 2 कितना है -2 है। दिस इंप्लाइज दैट g -2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 2 जा -4 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है प्लस 4 तो कितना आ गया 0। हियर रिमाइंडर इज 0, दिस इंप्लाइज दैट x plus 2 is factor of gx। यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x plus 2 इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा। आइए बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 पेज 41, पेज 41 पे है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि फाइंड के, हमें इसमें एक वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड के इफ x minus 1 इज फैक्टर ऑफ x minus 1 हमारा फैक्टर हो किसका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब बच्चों देखिए ये x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो गिवन अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन देखिए बच्चों px, ये पॉलिनोमियल दिया है और x minus 1 फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे दिया आपको k। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका वैल्यू इसमें पुट करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो px दिया हमारा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ऑल्सो x minus 1 is factor of px। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं तो देखिए 0 ऑफ x minus 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 जब 0 को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगा, तो p1 इक्वल टू कितना आएगा 0। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। इधर देखिए नोट 0
ऑफ x माइनस वन इक्वल टू वन। ये कैसे आया? जीरो ऑफ मतलब क्या कि x माइनस वन में कोई ऐसा वैल्यू पुट करें कि जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ हम वन पुट करते हैं तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जीरो ऑफ x माइनस वन क्या होगा, वन होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। x वैल्यू वन आया, इस पॉलिनोमियल में आप पुट करिए। और फैक्टर थ्योरम कहता क्या है कि इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है कौन, x माइनस वन। तो फैक्टर है तो इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू कितना आएगा, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल px में हम x की जगह वन रखें तो वैल्यू कितना आएगा, जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे रखिए, तो 4x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस k, और कितना आना चाहिए, जीरो। तो अब देखिए 1 का क्यूब 1 तो 4, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 3 तो प्लस 3, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू जीरो। माइनस 4 इंटू और प्लस 4 जीरो। देखिए बच्चों इधर देखिए मैं लिख देता हूं, माइनस 4 और प्लस 4 जीरो हो जाएगा तो कैंसिल आउट, बचा क्या, 3 प्लस के इक्वल टू जीरो। तो के इक्वल टू माइनस 3, तो के की वैल्यू आया माइनस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए अब हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, फैक्टराइजेशन। अभी आप यहाँ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पढ़ेंगे। उसके बाद आप फैक्टराइजेशन क्लास 10 में श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ही पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चों देखिए फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं। देखिए इसमें जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। इसमें जो फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। देखिए जैसे इस फॉर्म में लिखा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ डिग्री का मैक्सिमम कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और b का कोफिशिएंट c है, और c हमारा x का कोफिशिएंट b है और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमेशा कांस्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन देखिए जितना मैक्सिमम डिग्री जितना होगा, जितना मैक्सिमम डिग्री उतना फैक्टर। किसी भी पॉलिनोमियल में जितना मैक्सिमम पावर है उसका उतना फैक्टर होगा। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर आएंगे। 2 फैक्टर आएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इन 2 फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, वो तरीका क्या है, वो कई सारे तरीके हो सकते हैं। नॉर्मल फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब आपको कितने टर्म दिखाओगे, 1, 2 और 1, 3। तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म में, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और कुछ कॉमन ले लेते हैं। ये तरीका आप 9th में पढ़ रहे हैं। 10th में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म मिलेगा और श्रीधराचार्य फार्मूला मिलेगा, वो आपको 10th में पढ़ना है। वहां पे रूट्स मिलेगा भी नहीं मिलेगा उसको भी चेक करने का तरीका होता है। यहाँ नॉर्मली आपको ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, इसका फैक्टराइजेशन निकल आए आसानी से। बच्चों देखिए थोड़ा स्पीड लाइए और पढ़ने में मेहनत करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैथ बहुत ही आसानी सब्जेक्ट है, लेकिन सबके पास की बात इसलिए नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं। देखिए जैसे मैंने लिखा y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वेरिएबल एक ही होगा, कभी 2 वेरिएबल नहीं होगा। अगर 2 वेरिएबल हुआ तो अभी आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे।
y का पावर 2 और y जो सिंगल पावर है उसका कोफिशिएंट -5 और 6, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। आपको कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है, तो आप फैक्टराइज कैसे करोगे? तो इसको तरीका बोलते हैं बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? मिडिल टर्म हमारा हुआ ये, इसको टोटल ले लीजिए, इसको मेनली रोल इस नंबर का होता है और इस साइन का दिया है आपको y स्क्वायर -5y + 6। तो आप बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़िए, उसको दो नंबर में ऐसे तोड़िए। तोड़िए का मतलब जैसे 6 लिखा है तो इसको मैं 3 + 3 लिख सकता हूँ, 4 + 2 लिख सकता हूँ, 5 + 1 लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे नंबर में तोड़िए, इसको बीच वाले टर्म को, कि हमारा आए -5y। लेकिन वो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने पे हमारा क्या है 6y²। इसको इस तरह तोड़ना है कि हमारा सम इसी के बराबर आए, इस तरह तोड़ना है कि जो हमारा सम आए इसी के बराबर आए, लेकिन प्रोडक्ट इसके बराबर आए। किसके किसके? देखिए यहां से सम किसके बराबर है, कोएफिशिएंट जो है सम बराबर हो मिडिल टर्म के बराबर हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है नंबर का, जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, फर्स्ट टर्म और थर्ड इनके बराबर। इन बातों को समझिए। अगर इसको आप देखिए तोड़ना हो हम कैसे तोड़ते हैं, लिखा क्या है y स्क्वायर -5y + 6। तो इसमें करें क्या, -5y को हम क्या करें, इसको हम -3y -2y लिख सकते हैं। सम देखिए -3y -2y तो हमारा क्या आएगा -5y। अभी देखिए आपको सीखने में हो सकता है कि कुछ टाइम लगे। -3y -2y और इनका अगर प्रोडक्ट करें तो -3y × -2y तो कितना आएगा 6y² आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान दीजिए। और हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट 6y² आएगा कि नहीं आएगा? तो बस हमारा हो गया। हमारा जो नंबर आया इनका सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम -3y और -2y, इनका सम कितना आएगा -5। यही हमारा बीच का टर्म है आ रहा है। लास्ट में हमारा है 6 और आगे हमारा y²। अब हमारा ये बीच का जो टर्म तोड़ने का प्रोसेस था वो टूट गया। अब देखिए हम इसमें कॉमन कैसे लेंगे, जो कॉमन मिलेगा आप कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन नहीं मिलेगा आप कॉमन मत लीजिए। देखिए इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, y, तो y कॉमन ले लिए मैक्सिमम, इस क्योंकि हमेशा दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है और कोई कॉमन नहीं है। और भी कोई कॉमन होता नंबर में तो उसको भी ले लेते। तो ये y, तो यहाँ बचेगा कितना y² मतलब 2 बार y है मल्टीप्लाई में, तो अंदर बचेगा 1 × y -3y, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y बचा। इन नंबरों में देखिए क्या कॉमन है, इन नंबरों में कॉमन है 2, लेकिन आप 2 कॉमन लेंगे कि -2, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो जो यहाँ आ रहा है कॉमन लेने पे वही भी यहाँ बनेगा। तो आप 2 कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा y के साथ में, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा y और यहाँ क्या हो जाएगा -3। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा y -2 कौन कौन ये और ये लेकर, और इधर क्या हो जाएगा y -3। आप देखिए आपको यहाँ पे 2 टर्म मिल गया, कौन कौन, ये एक टर्म मिल गया और एक ये टर्म मिल गया। तो दोनों में y -3 और y -3 क्या है कॉमन है, तो y -3 मैंने बाहर कर लिया और बचा क्या y -2। तो इसके 2 फैक्टर, एक ये और ये 2 फैक्टर निकल आए। तो यही 2 फैक्टर कहलाएंगे इसके। जितना पावर उतने ही फैक्टर। अभी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फैक्टर निकालना आपको बताऊंगा, पहले इसको आप सीख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए।
जो मैंने बताया आप वीडियो में 2-3 बार देखिए कि हमारा जो सम आना चाहिए वो बीच वाले के बराबर हो और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो फर्स्ट और लास्ट वाले के बराबर। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन करते हैं।